हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। हम आप लोगों को मैथ पढ़ा रहे हैं। 10th की क्लास की मैथ है और हमारा पहला चैप्टर चल रहा है मैथ का। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। और जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे लाइव बैच भी चल रहे हैं और ऑफलाइन बैच भी चल रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, हम आपको मैथ 10th की मैथ का पहला चैप्टर चला है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में हमने आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल से बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो कि आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। आपको हमने एलसीएम और एचसीएफ भी बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ के आपको हमने इससे पहली क्लासों में आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज भी हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि एचसीएफ आपको दिया है 306, 657 बराबर कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। हमने आपको बताया था कि एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका हल देखिए क्या है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है गुणनफल। बराबर क्या होता है, गुणनफल। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या होता है, गुणनफल। और जो ये आपको कोष्टक में दिख रहा है ये गुणनफल है और एचसीएफ कितना दिया गया है, आपको 9 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम गुणा 9 बराबर 306 गुणा 657 ये लिखेंगे। ठीक, 306 और 657। अब एचसीएफ की जगह पर हमने क्या रखा, वैल्यू क्या दी थी एचसीएफ की जगह पर 9, तो हमने 9 रख दिया। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या करेंगे, 306 गुणा 657 बटे में कितना करेंगे, 9। ठीक, बटे में कितना करेंगे, 9। अब हम इन दोनों संख्याओं में से किसी भी संख्या को 9 से विभाजित करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 306 को 9 से विभाजित करते हैं। 9 से विभाजित करा 306 को, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, 3 से नहीं 9 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्री 27। कितनी बार गया, 3 बार। कितना आया, अब 3 तो 6 उतारा तो कितना हो जाएगा, 36। अब 9 से फिर विभाजित करेंगे तो आपको पता है 9 में 36 कितनी बार आता है, तो 9 चौको 36। अब क्या करना है, कितना आ गया, 34 गुणा 657। 34 गुणा 657 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, 34 गुणा 657 का आपस में गुणा करना है और जो गुणा करने पर हमें संख्या प्राप्त होगी वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हम क्या करते हैं, चलिए गुणा करते हैं। 4 का गुणा करा 7 में, तो 7 चौको 28 आया, कैरी कितना, 2। 4 का गुणा 5 में किया तो कितना आया, 4 पंचे 20 और 2 22। फिर कैरी कितना आया, 2। फिर 4 का गुणा 6 में करा तो 4 छिंग 24 और 2 कितना हुआ, 26। ठीक, फिर अब किसका गुणा करेंगे, अब 3 का गुणा करेंगे। तो यहां पर एक कट्टस करते हैं, एक संख्या छोड़ते हैं। ठीक, अब 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा 7 में करा तो 7 त्री 21, कैरी कितना आया, 2। ठीक, अब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 त्री 15 और 2 कितना हुआ, 17 की 7 हाथ से लाई 1, कैरी कितनी आई, 1। अब 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 18 और 1 19। क्लियर। अब इन सबको हम जोड़ेंगे तो 8, 2 और 1 3, 7 और 6 कितने हुए, 13 की 3 हाथ से लाई 1, तो 10 और 3 13 हाथ से लाई 1, सो 2। सो कितना आया, आपका आ गया आंसर कितना, कितना आएगा, यहां पर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12
1 मिनट, 8, ये 3, ये 13, हासिल आई 1, 10 और 2 12 और 1 2। तो आपका जो एलसीएम आया, अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि एलसीएम हमारा कितना है, 2 2 2 3 3 8। क्लियर। तो इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपका पेपर में 2023 में आया था। ठीक, क्या करना है, आपको दिया है एचसीएफ दिया है और बराबर में कितना दिया है, 9 दिया है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है। यहां एचसीएफ लिखा रहता है तो ये किसकी वैल्यू होती है, एचसीएफ की वैल्यू होती है। अगर यहां एलसीएम लिखा रहता है तो यहां पर किसकी वैल्यू दी रहती है, एलसीएम की वैल्यू दी रहती है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर गुणनफल। ठीक, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ की वैल्यू कितनी रखेंगे, 9 रखेंगे। 9 बराबर 306 गुणा 657 जो कि आपको दिया है। अब क्या करेंगे, 9 को नीचे ले जाएंगे इसके। ठीक है, एलसीएम बराबर हो जाएगा। फिर 9 से 306 को विभाजित करा तो कितनी बार विभाजित हुआ, 34 बार। तो 34 गुणा 657 करेंगे। ठीक, 34 गुणा 657, तो 657 में हमने 34 का गुणा करा तो हमारा कितना आया, 22,338। तो यही 22,338 जो आया, यही आपका क्या है, एलसीएम है विद्यार्थियों। यही क्या है, आपका एलसीएम है। ठीक, क्लियर है ये क्वेश्चन। जिस भी विद्यार्थी को क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो वो हमारे उस पर कमेंट करके बता सकता है कि सर हमें समझ में नहीं आया, या सर आप ज़्यादा तेजी से पढ़ा रहे हैं। तो वैसा हम बिल्कुल करेंगे। और जो भी विद्यार्थी हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैथ यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी 10th की, और बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट आपको समझाए जाएंगे जिससे कि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वही क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल आएंगे। ठीक, और बिल्कुल बेहतरीन लेवल से पढ़ाया जाएगा। आपको कोई सर इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक, ये क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए सभी। पेन पेपर कॉपी लेके बैठिए और अपने नोट्स बनाते चलिए। ठीक, अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं फिर, जो आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत पेपर में आ चुका है और कई बार आया है। 10th का बैच चल रहा है, मैथ की क्लास चल रही है और चैप्टर फर्स्ट चल रहा है अभी। ये मेरी मैथ की तीसरी क्लास है आपके लिए, फर्स्ट चैप्टर के लिए। फर्स्ट चैप्टर चौथी क्लास में समाप्त हो जाएगा। ये तीसरी क्लास है और फर्स्ट चैप्टर आपका चौथी क्लास में समाप्त हो जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे, और जिनको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो शाम को 5 बजे से हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। जिसको भी समझ में ना आए वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम फिर से आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए वीडियो को और लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी क्लास आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से आपको एक एक क्वेश्चन बहुत बारीकी से समझाया जाएगा जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है विद्यार्थियों? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात करो। फिर इसका क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
96 और 104 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कैसे अभाज्य गुणनखंड विधि, मैंने आप लोगों को बताई है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहलाती है। हमें इन सबको क्या करना है, इन सबका गुणनखंड निकालना है 96 और 404 का, और कौन सी संख्याओं का प्रयोग करना है, जो अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं कौन सी कहलाती हैं, जो स्वयं के द्वारा विभाजित होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 96 में पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 चौको 8, हासिल आई 1, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 से 6 बार जाएगा, फिर 2 से दिया तो 3 बार जाएगा। क्लियर है। और 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। ये हो गया 96 का। कैसे करना है, 2 से भाग दिया 96 में, ठीक, तो कितनी बार गया, 48 बार। फिर 2 से दिया तो कितनी बार गया, 24 बार। फिर 2 से गया तो कितनी बार गया, 12 बार। फिर 2 से दिया तो 6, फिर 2 से दिया सो 3, फिर 3 से देंगे। क्लियर। अब देंगे किस में, 404 में, तो फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 0, 1। अब देखो, अब आ गया 101। तो 101 में ऐसा तो नहीं है कि 5 से चला जाए, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि 10 में चला जाएगा, लेकिन 1 में तो नहीं जाएगा। तो हम किससे विभाजित करेंगे, 101 से। तो कितनी बार गया, 1 बार। अब आप देखिए, जब हमने 96 को विभाजित करा तो कितनी बार आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आया, 2 2 4 और 1 5 बार, 2 गुणा 3, ठीक, इतनी बार आया, ठीक। और यहां पर जब हमने 404 को विभाजित करा तो आपने देखा 2 गुणा 2 गुणा 101, कितनी बार आया, 2। तो हमें इस पे क्या निकालना है, इसका पहले एचसीएफ पता करना है गुणनखंड विधि से। तो एचसीएफ कितना आएगा, अब एचसीएफ कैसे पता करें, तो देखो एचसीएफ कैसे, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में जो संख्या आई है, रिपीट हुई है, वही। तो देखो 2 और 2 ही आए हैं, मतलब कितना, 4। तो यहां पर इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। अगर यहां 3 होता, यहां 3 होता तो हम 3 ले लेते। सबसे छोटी संख्या ही, ठीक है ना, ऐसे में जिसकी पावर सबसे छोटी हो जाती है वही होता है क्या, एचसीएफ। क्लियर। या आप विभाजित करिए तो जो सबसे छोटी संख्या विभाजित करने वाली होगी, जैसे कि 2 है, इसको विभाजित करने वाली, और 4 है, ठीक। तो 2 और 4 में सबसे बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, 4। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4, ठीक। अब क्या बोला है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, ये सब ने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए इसको अब हम साफ करते हैं, समझ में आया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा, 96 का गुणनखंड विधि द्वारा और अभाज्य संख्याओं द्वारा इसका क्या करा, गुणनखंड तोड़ा विद्यार्थियों, ठीक। फिर 404 का गुणनखंड तोड़ा। अब 96 को जब हमने तोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 आया, और 404 को छोड़ा तो 2 गुणा 2 गुणा 101 आया। तो आप यहां पर देखो 2 की पावर 2 आई और यहां 2 की पावर 5 आई। तो जब ऐसी पावर वाली होती है तो यहां पर सबसे छोटी पावर वाली संख्या लेते हैं। तो सबसे छोटी पावर संख्या कौन सी है, 2 की पावर 2, और कोई संख्या साथ में आई नहीं है। अगर आई होती तो हाईएस्ट में से सबसे छोटी देखते, तो कौन सी है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4, ठीक। या फिर आप उस तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई विभाजित करो, 2 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, फिर और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो जिससे विभाजित हो रहा है तो उसकी सबसे हाईएस्ट संख्या लेते हैं, जो सबसे हाईएस्ट होती है वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो कितना आ जाएगा एचसीएफ आपका, 4। क्लियर है।
अब इसको यहां पर हम साफ करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर, अब एचसीएफ कितना आया था आपका, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ कितना है, 96 गुणा 404। ठीक, कितना है आपका विद्यार्थी, 404। तो अब हमें क्या निकालना है, यहां पर एचसीएफ आपका आया था कितना, तो एलसीएम गुणा एचसीएफ 4 बराबर 96 गुणा 404। ठीक, अब क्या करेंगे, एलसीएम बराबर 96 गुणा 404 बटे में 4। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको विभाजित कर देंगे। तो इसको विभाजित कर दो 4 से, तो 4 से विभाजित किया तो 1 0 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 101 में 96 का गुणा कर देंगे। 101 में क्या करेंगे, 96 का गुणा करेंगे, और 101 में 96 का गुणा करने पर जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो करिए 96 में, तो 606 गुणा 909। ठीक, तो करने पर कितना आ जाएगा, 6 9 6 9 इतना आ जाएगा। तो कितना आएगा, 9696। तो 9696 ही आपका क्या है, एलसीएम है इस क्वेश्चन का। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी आपका पेपर में आया है और आ सकता है फिर से। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें इसको फिर से एक बार और। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, 96 और 104 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमने एचसीएफ निकाला था। ठीक, तो हमारा एचसीएफ कितना आया था, 4 आया था। ये देखो एचसीएफ निकाला था, इसको तोड़ा था हमने गुणनखंड विधि से, तो इसका एचसीएफ कितना आया, 4। फिर क्या करा हमने, ये आपका एक फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर गुणनफल। तो गुणनफल दिया है 96 और एक 404, तो 96 और 404 रखा। एचसीएफ की जगह पर एचसीएफ की वैल्यू रखी, कितनी आई थी, 4, और एलसीएम की ज्ञात करनी थी। तो 4 इसके बटे में ले गए और 4 से 404 को काटा, तो कितना आया, 101। 101 का गुणा 96 में करा तो कितना आया, 9696। क्लियर, 9696। ये तो हो गए आपके एचसीएफ और एलसीएम के। मैंने आपको पहली और दूसरी क्लास में मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिए थे, जो कि पेपर में आने की दृष्टि से थे, और इन्हीं में क्वेश्चन पेपर में से आ सकते हैं। तो आप इनको जरूर ध्यान से बार बार लगाइएगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं, आप हमारी क्लास भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब इसका अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। समझिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक पहला, माना कि P बटे Q, माना कि X बराबर P बटे Q एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, एक परिमेय संख्या है जिसकी Q 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, m के रूप का है। तो n और
एम, एन और एम, एन और एम, एन और एम ऋणात्तोत्तर पूर्णांक हैं, ऋणात्तोत्तर पूर्णांक हैं, तब x का दशमलव शांत प्रसार है, ठीक। ये और दूसरा है आपका कि, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि अगर मान लो ये x बराबर p/q एक परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, लेकिन q 2n और 5m के रूप में ना हो, के रूप का ना हो, तो वह अशांत प्रसार कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है? अशांत प्रसार का होगा, ठीक। ये चीज पता करनी होती है क्वेश्चन में, ध्यान से समझो इनका मतलब क्या होता है। लिखा है कि माना कि अगर कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन आपका p/q के फॉर्म में हो और वो एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक तो वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। अगर वो परिमेय संख्या में है और उसका जो q है, जब उसके q के हम गुणनखंड तोड़ें तो वो क्या आना चाहिए? 2 और n के रूप में आना चाहिए। 2 और किसके रूप में आना चाहिए? 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। मतलब 2 की पावर भी आ जाए, 5 की पावर भी आ जाए, और कोई संख्या ना आए, और कोई भी अभाज्य संख्या ना आए। 2 और कौन आए? 5 आए, और कोई भी अभाज्य संख्या ना आए। अगर 2 और 5 आते हैं, या अकेला 2 आता है या अकेला 5 आता है और कोई संख्या नहीं आती, तो वो कौन सी प्रसार कहलाएगा? तो वह शांत प्रसार का कहलाएगा। लेकिन अगर उस परिमेय संख्या में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है, और भी अभाज्य संख्याएं आ जाती हैं, तो फिर वह कौन सी प्रसार का कहलाएगा? अशांत प्रसार का होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसी संख्या जो परिमेय संख्या है और उसके हम गुणनखंड को अगर तोड़ते हैं और वो है गुणनखंड 2 और 5 के रूप में टूटता है, किसके रूप में टूटेगा? 2 और 5 के रूप में टूटे, या अकेला 2 के रूप में टूटे, या अकेला 5 के रूप में टूटे, तो वह समीकरण क्या कहलाएगा? शांत प्रसार प्रवृत्ति का कहलाएगा। किस प्रकार का कहलाएगा? शांत प्रसार का कहलाएगा। लेकिन अगर वह परिमेय संख्या अन्य अभाज्य गुणनखंडों में भी टूट जाए, 2 में टूट जाए, 5 में भी टूट जाए, 7 से भी विभाजित हो जाए, 13 से भी विभाजित हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा? अशांत प्रसार का कहलाएगा विद्यार्थियों। तो वह किसका कहलाएगा? अशांत प्रवृत्ति का कहलाएगा। ये बहुत चीज ध्यान से समझने वाली है कि अशांत कहां आता है और शांत कहां आता है। अशांत प्रसार और शांत प्रसार, यही विद्यार्थियों को कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि अशांत प्रसार क्या कहलाता है और शांत प्रसार क्या कहलाता है। मैंने कहा कि आपको मैंने बताया कि अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या का जब हम गुणनखंड तोड़ते हैं तो वो अभाज्य गुणनखंडों में ही टूटती है, ठीक। अभाज्य गुणनखंडों में ही तोड़ते हैं हम उसको। अधिकतर जब बोला जाए तो हमें उसको किस में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंडों में ही तोड़ना है। जब हम उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ें तो वो टूटे किसमें? 2 और 5 में ही टूटे। 2 और 5 क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 और 5 में टूटती हैं, या सिर्फ 2 में टूटे और 5 में अगर टूटती है वो संख्या, तो वह शांत प्रसार का कहलाता है विद्यार्थियों, ठीक। लेकिन अगर वह 2, 5 के अलावा 7 और 13 या 17 में टूटता है, तो वह क्या कहलाएगा? अशांत प्रवृत्ति का कहलाएगा। क्लियर है? जैसे हम आपको क्वेश्चन के द्वारा समझाते हैं कि क्या कहलाता है, ठीक। ये
नोट कर लीजिए सभी लोग और समझिए हम क्या कह रहे थे। क्वेश्चन को देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया है 13/31/25। कितना दिया है विद्यार्थियों? 13/31/25। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये किसके फॉर्म में है? ये P/Q के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में है और एक परिमेय संख्या है। ठीक, तो अब इसका बोला गया है ना कि Q किसके फॉर्म में होना चाहिए? Q 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर होगा, या 2 की पावर के रूप में हो या 5 की पावर के रूप में हो, इन दोनों में से किसी भी एक की पावर के रूप में अगर होता है तो वह शांत प्रसार कहलाएगा। तो चलो अब हम चेक करें कि ये शांत प्रसार है कि नहीं। तो 31/25 का हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। क्या तोड़े? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या तोड़े? अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो देखिए हमने देखा कि ये किससे जाएगा? विभाजित होगा 5 से। तो 5 से विभाजित करें, 5 छक्का 30, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 उतारा तो 5 25, फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करा, 6 में भाग दिया, 5 एकम 5, उतारा 2, यहाँ आया 1, उतारा 2, तो कितना है? 5 दूनी 10, फिर उतारा कितना? 5, तो कितनी बार जाएगा? 5 25। अब फिर से 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, उतारा 2 बचा, उतारा 5, 5 25, फिर 5 से भाग दिया, 5 25, फिर 5 से भाग दिया, 5 एकम 5। तो आप देखो यहां पर जो 13/31/25 था वह 5 के फॉर्म में टूटा और यहां पर 5 कितनी बार आया? यहां पर 5 आया है कितनी बार? 5 बार। कितनी बार आया? 5 यहां 5 बार आया है। तो आप यहां पर लिखोगे कितना? 13/5 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिखोगे। तो आपको देखा आपने कि चूंकि हर में केवल किसकी घात है? ये अंश कहलाता है, ये अंश है, और नीचे वाला क्या कहलाता है? हर। तो आपने देखा कि चूंकि अंश की घात कितनी है? घात केवल 5 है। और मैंने क्या बोला था आपसे? 5 या 2 में टूटे या 2 या 5 में टूटे। अगर 2 या 5 में टूटता है या सिर्फ अकेले 5 में टूटता है तो यह कौन सी प्रवृत्ति का होगा? तो अतः यह दशमलव शांत प्रसार है। दशमलव शांत प्रसार है। कौन सा प्रसार है ये? दशमलव शांत प्रसार का प्रवृत्ति का क्वेश्चन है ये। क्लियर है? मैंने आपको बात बताई कि विद्यार्थी आपको याद रखना है कि 2 में टूटे या 5 में टूटे या 5 या 2 में भी टूट जाता है तो भी वह शांत प्रवृत्ति का कहलाएगा। क्लियर? जैसे कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। 13 कितना था? 3125 P/Q के फॉर्म में। हमें Q को चेक करना है। हमने Q को चेक करा 3125 का हमने जब गुणनखंड तोड़ा तो हमने तोड़ा तो यह किसके रूप में टूटा? सिर्फ 5 और 5 के रूप में टूटा। तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी आई? 5। ठीक, तो जो 5 की पावर 5 आई मतलब यह सिर्फ 5 की फॉर्म में टूटा तो यह क्या कहलाया? शांत प्रसार प्रवृत्ति का कहलाया। क्लियर? जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि ये है, सपोज करिए ये क्वेश्चन है आपका 64/455 किसके फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में। ठीक, तो अब Q को देखना है। 455 का हमने गुणनखंड तोड़ा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है सिर्फ, अभाज्य गुणनखंड। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो हमने देखा कि ये किससे टूट रहा है? पहले तो 5 से टूटेगा, तो 5 नाम 45 और 5 एकम 5। अब नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा? अब आपको पता है किससे जाएगा? 91 आया तो 5 के बाद 6 से नहीं, 6 तो अभाज्य गुणनखंड है नहीं। कौन है? 7, तो 7 से जाएगा, 7 से देंगे, 7 एकम 7,
7 तेरी 21। अब किससे विभाजित होगा? 13 से। सो 13 एकम 13। तो आपने यहां पर देखा कि ये 5 की पावर 1 आई, 7 की पावर 1 आई और 13 की पावर 1 आई। 5 की पावर 1 आई, 7 की पावर 1 आई और 13 की पावर 1 आई, है ना। तो चूंकि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर चूंकि यहां 5 के अलावा 7 और 13 की भी घात आई है, 7 और 13 की घात भी है। क्या है? भी है। मतलब ये है 2 और 5 में नहीं टूटा, जैसे कि हमारा जो नियम था कि 2 और 5 के रूम में टूटना चाहिए या सिर्फ 2 या 5 में टूटना चाहिए, लेकिन वह 5 में भी टूटा, 7 में भी टूटा और 13 में भी टूटा। तो अतः यह दशमलव अशांत प्रसार है। क्या है? अशांत प्रसार है। ठीक, ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आते हैं और आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। क्लियर है? जिन भी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन ना समझ में आए हों वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कोशिश करें कि लाइव क्लास में ज्वाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लियर है? आपको यहाँ पर बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ को पढ़ाएंगे हम, बिल्कुल बहुत ही अच्छी लेवल से पढ़ाई जाएगी आपको यहाँ पर 10th की मैथ। यहाँ पर अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, ऐसे ही सभी चैप्टर बारीकी से आपको पढ़ाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपकी पेपर की दृष्टि से हैं और बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को कम से कम एक से दो बार आपको समझाया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से, बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो जो भी विद्यार्थी हमारे क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कांटेक्ट नंबर है, हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 7987315941, ये है। और आपका एक ये भी है 9826678582। इन दोनों नंबर पे किसी पर भी आप कॉल कर क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन बैच भी चालू हो रहा है और ऑफलाइन बैच भी चालू हो चुका है, जो कि शाम को 5 बजे से क्लास आपकी प्रतिदिन लगती है। ठीक है, तो आप लोग क्लास में जुड़िए और अच्छा पढ़िए। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, भीड़ में ना जाकर अच्छा पढ़ें। जहाँ पर आपको अच्छी पढ़ाई जाती है वहीं से हम कुछ चीज़ें सीख पाते हैं। भीड़ में जाने से कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। कि हमने देखा कि भाई भीड़ में जा रहे हैं बच्चे, सर पढ़ा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, 100 150 200 बच्चे बैठ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम सर से पूछ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसी जगह पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा पढ़िए जहाँ पर आपको समझ में आए, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें, आप डाउट्स पूछ चुकें। तो हमारी क्लास बिल्कुल वैसी ही है। हम एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं और एक एक बच्चे की प्रॉब्लम को सुनते हैं और उनको सॉल्व भी करते हैं। तो आप हमारी लाइव क्लास में जुड़िए, ऑफलाइन क्लास में जुड़िए। राजेंद्र सर आर्ट कोचिंग क्लासेस है, गृहस्थी मार्केट के पास में लगती है। आप हमें कॉल करके हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? आज के लिए क्लास इतनी ही, फिर क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए क्लास आज समाप्त होती है।